हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये आ रही है यूपीआरवीयूएनएल की तरफ से। गाइस, यूपीआरवीयूएनएल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। उत्तर प्रदेश या रजिया विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। और यहाँ आप लोग जैसा कि जानते हैं गाइस, कुछ टाइम पहले ही अभी ये वैकेंसी निकाली गई थी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जहाँ पर इनका एग्ज़ाम भी हो चुका है। लेकिन ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी आ रही है, अप्लाई ज़रूर करना, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। और गाइस, यहाँ पर आप लोग की जो वैकेंसी रहने वाली है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए। जैसे जिस तरीके से आप लोग गाइस यूपीपीसीएल या फिर अदर जो आप लोग डिपार्टमेंट होते हैं, इसी तरीके से ये भी एक डिपार्टमेंट है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रहती है, जिस तरीके से हमारी यूपीपीसीएल में रहती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, बट मेनली मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देती हूँ, ऑल इंडिया के कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो वैकेंसी है यूपी वालों के लिए है, मतलब उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। तो जो भी आरक्षण या फिर जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ओनली ऑन यूपी के कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा। अगर आप लोग ऑल इंडिया या फिर अदर किसी स्टेट से हैं तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के मार्क्स या फिर मेरिट वगैरह निकाली जाएगी, तभी आप लोग को देखा जाएगा, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों की मेन रखी गई है। अब बात करते हैं गाइज हम लोग यहाँ पर वैकेंसी की। तो कैसे आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, टेलीग्राम पर लिंक दी गई है, टेलीग्राम से जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और गाइज वहाँ से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। तो चलिए मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेती हूँ। गाइज हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन जो आ रहा है यूपीआरवीयूएनएल की तरफ से आ रहा है। गाइज यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ करना है। ये फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। साथ में ये जो है आप सभी के लिए पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप अन्य माध्यम मतलब ऑफलाइन जिस तरीके से करते हैं तो आपका ये जो है आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप ऑफलाइन तरीके से करते हैं तो आप लोग को ऑनलाइन ही करना है। और यह कैटेगरी वाइज आप लोगों को बांट दिया गया है। जो आप लोग की यहाँ पर वैकेंसीज है, 20 वैकेंसीज निकाली गई है। बाकी देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे एसिड अटैक वगैरह हो जाता है या फिर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते हैं, उन सभी के लिए यहाँ वैकेंसीज दी गई है। और अलग से एक कोटा दिया जाएगा, मतलब अलग से एक वैकेंसी दी जाएगी। तो ये सभी आप लोगों के लिए रखा गया है। मतलब सैलरी आपका जो रहेगा लेवल 7 और लेवल 6 के अंतर्गत रहेगा। 44,000 और 29,000 सैलरी रहने वाला है। गाइस काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो ये यूपी के लिए वैकेंसी है, वैसे इसके लिए सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे जो हमारे कैंडिडेट ऑल इंडिया के हैं, बट आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। एज लिमिट 1/7/2022 के अंतर्गत देखी जाएगी। और आप लोगों की जो मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। इसी तरीके से सेकंड के लिए यहाँ पर 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, ये आपकी एज लिमिट है। और गाइस यहाँ आप लोगों को जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे एससी और एसटी वाले हैं उनको 5 साल का है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का दिया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं या फिर हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल का दिया जाता है। ये बेसिकली सभी को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। और गाइस जैसे जो अप्रेंटिस वगैरह किए हुए हैं उनको भी यहाँ पर कुछ मतलब वो मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ आप लोगों की दी गई है क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि जो 3 साल का डिप्लोमा किया आप लोगों ने, आपका होना चाहिए। और ये चीज़ मेन है कि आपका रेगुलर बेस्ड होना चाहिए। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा सिविल से किया है तो सिविल वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, यहाँ देख सकते हैं दिया गया है। सेकेंड, आप लोग फार्मिस्ट में डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जो लर्निंग होती है आप लोगों की डिस्टेंस लर्निंग नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। और सिविल से अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है अप्लाई कर सकते हैं। देन देखिए आरक्षण भी दिया जाएगा कुछ आप लोगों को। उसके बाद फीस कितनी रहेगी, जो फीस रखी गई है हमारे जो SC ST वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 826 दी गई है।
अन्य श्रेणी में जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, उनके लिए 1180, और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 12 रुपये फीस रखी गई है। आप लोग फीस देखिए, आवेदन शुल्क बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट किसी भी मतलब ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं। और यहाँ आप लोगों को देखिए, आवेदन जब जमा करेंगे तो ये आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। सीबीटी एग्ज़ाम होगा गाइज, जैसे आप लोग का ये हमेशा सीबीटी एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। और आप लोगों को जैसे हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया 28%, 33%, इस तरीके से, जैसे अनुसूचित जनजाति उनके लिए 28% होना चाहिए, और जो हमारे होते हैं अन्य श्रेणी में आ जाते हैं जैसे ओबीसी जनरल वाले, उनके लिए 33% होना अनिवार्य है इस तरीके से एग्ज़ाम में, ठीक है। ये चीज़ मेन रखी गई है। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। मतलब यहाँ एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, अगर यहाँ जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत होता है तो देखिए, जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत हैं और एक सही क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक जो सही क्वेश्चन है वो मतलब उसका 0 मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। ये आप लोग का क्राइटेरिया सभी में रहता है। देखिए, किसी में 1/3 की मार्किंग होती है, किसी में 1/4 की होती है। अब आप लोग यहाँ पर जो सेलेक्टेड जो है यहाँ पर आप लोग को रहने वाला सेलेक्टेड कैंडिडेट किस तरीके से होंगे, आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। देखिए, अंतिम मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी सूची बनाकर, उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोग को सिलेक्शन दिया जाएगा। देन आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आप लोगों को जो कॉल लेटर होता है वो कर दिया जाएगा, मतलब आमंत्रित कर दिया जाएगा जॉब के लिए, आपको जॉब हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग का दोनों में बेसिकली क्राइटेरिया रहने वाला सेम ही रहेगा। और अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिए, जैसे प्रवेश पत्र वगैरह। और आप लोग जब लेके जाएंगे, मतलब वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जैसे देखिए आप लोग लेके जाएंगे जो आपका मतलब जो हमारा होता है प्रवेश पत्र, और साथ में 2 फोटो भी लेके जाएंगे, और आवेदन पत्र में चिपका के जो चिपके हुए हैं उसी से समान फोटोज़ होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो निकलवा लीजिए, या फिर ऐसा फ़ोटो लगाएं जो आप लोगों के पास पहले से हो। और आईडी प्रूफ लेके जाइए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट मतलब जो है पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड, या फिर कोई भी जो है बैंक की मतलब फ़ोटोकॉपी, और साथ में फ़ोटो होना चाहिए उस पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब भी तो आप लोगों को जब एग्जाम वगैरह होगा तब लेके जाना है, ये चीज़ याद रखना गाइस। और जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सभी आप लोग के डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, तो ये तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में होगा, ओके। अब देन आप लोगों को यहाँ जो सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे वैवाहिक जो स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, कुछ जो हमारे वैवाहिक पुरुष होते हैं तो एक से अधिक पत्नी से शादी कर लेते हैं, और दोनों पत्नियां जिंदा होती तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि अगर उनकी जो वाइफ है वो मर चुकी है या फिर डेथ हो चुकी है उनकी, तभी वो अप्लाई करेंगे। एक टाइम पर सिर्फ उनकी एक ही वाइफ होना चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। तो ये रखा गया है यहाँ पर। और जो आप लोग का परीक्षा स्थान अलग अलग रखा गया है, जैसे देखिए परीक्षा में जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये अलग अलग आप लोगों की लोकेशन रखी गई है। तो यहाँ से और आवेदन करने के लिए आपको बता दिया जाएगा, और ये फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, यहाँ जो भी आप लोग के ऑनलाइन स्टार्ट क्लोजिंग डेट और आप लोग की फ़ीस पेमेंट की डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि गाइस अभी इसकी डेट जो है नहीं आई है। जिस दिन डेट आ जाएगी और लिंक वगैरह ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और जब तक आप लोग जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैं आप लोगों को इसलिए अपडेट देती रहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर ये आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।